जय हिंद। वेलकम टू चेस एग्ज़ाम। हम लोग क्लास 12 का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो क्लास 12 का इंग्लिश का स्टोरी है, उनका हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, जो चैप्टर 1 है आपका, चैप्टर 1 क्या है आपका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो हमारा चैप्टर है, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में इसका पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 जो है वो बन चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या वीडियो सेक्शन में जाएंगे, वहाँ आपको हमारा पहला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल में देखते हैं कि हम लिखा गया है कि 58 क्वेश्चन है, जिसमें 30 क्वेश्चन हमने कर लिया है। उनके आगे यानी कि 31 नंबर से एक्सप्लेनेशन देखेंगे ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसे इंग्लिश पढ़ना तो आता है, लेकिन क्या लिखा है उसे समझ में नहीं आता। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्टिव को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप धीरे धीरे जो है ऑब्जेक्टिव को समझ के, इंग्लिश वाले ऑब्जेक्टिव को समझ के करना सीख जाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 30, बोले तो 30 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 30 तक हमने करवा दिया था, लेकिन एक बार फिर 30 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 58 तक पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। ठीक है, मतलब क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का मतलब होता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, और रिटन का मतलब होता है लिखा गया है। ठीक है, बाय का मतलब होता है द्वारा। यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसके द्वारा लिखा गया है। तो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी। तो ऑब्वियसली बात यही है कि महात्मा गांधी उसके राइटर होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 30 का सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हमने पिछले वीडियो में कर चुका था। एक 31 से हम लोग देखते हैं। 31 में क्या है, 31 में लिखा है कि द ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलेस। ठीक है, ह्यूमन माइंड क्या है, रेस्टलेस है। और यहाँ पे आपको खाली स्थान दिया है, और आगे भी लिखा है कि द मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स। मतलब क्या है इनका, कि मानव का मन जो होता है एक बेचैन, फिर खाली स्थान है, मानव का मन जो होता है क्या है, एक बेचैन। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन। ठीक है, रेस्टलेस का मतलब क्या होता है, बेचैन। बेचैन, रेस्टलेस का मतलब क्या होता है, बेचैन। ठीक है, तो माइंड कैसा होता है, रेस्टलेस होता है। रेस्ट का मतलब क्या है, जो बेचैन होता है। ठीक है, किसके जैसा बेचैन होता है, तो वो बर्ड के जैसा क्या होता है, बेचैन होता है। तो यानी कि यहाँ जो खाली स्थान है, यहाँ पे आने वाला है आपका बर्ड। ठीक है, माइंड क्या है, माइंड के साथ आने वाला है बर्ड। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ठीक है, यहाँ बढ़ेंगे बर्ड। द मोर इट गेट्स द मोर वांट्स, यानी कि आप माइंड को जितना देंगे वो उतना खोजता है। 30 नंबर क्वेश्चन का अर्थ यही है कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी कि मन जो है, मानव का मन वो क्या है, बेचैन पक्षी के जैसा है। जितना इसे अधिक मिलता है वह इतना अधिक चाहता है। क्वेश्चन नंबर 31 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 31 के बाद देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन ऑफ। यानी कि यूरोप के लोगों ने डैश के व्यक्ति के लेखन से शिक्षा ली। यूरोप के व्यक्ति, द पीपल ऑफ यूरोप। ठीक है, लर्न का मतलब लिखा, लर्न का मतलब सीखा। ठीक है, लेसन शिक्षा लिया, लिखने का। ठीक है, किनसे वो शिक्षा लिया, यूरोप के लोग। तो यहाँ पे क्या है 32, तो वो यूनान। ठीक है, यूनान और रोम से वो क्या करते हैं, शिक्षा लेते। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ग्रीक और रोम, जिसे क्या कहते हैं, यूनान और रोम, ग्रीक को। ठीक है, ग्रीक को GREECE, ग्रीक को ही क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनान। ठीक है, ग्रीक को क्या बोलते हैं, यूनान। तो ऑप्शन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। लिखा है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग
इज़ द मोटो ऑफ। 32 में है कि प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग इज़ द मोटो ऑफ। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो 33 में बताया गया कि इसका हिंदी क्या होता है, सादा जीवन और उच्च विचार। प्लेन लिविंग सादा जीवन, प्लेन लिविंग का मतलब क्या होता है, सादा जीवन, ठीक है। हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग का मतलब होता है उच्च विचार, ठीक है। मोटो, मोटो का मतलब क्या है, वाक्य, आदर्श वाक्य किसका है, ठीक है। तो कहाँ का ये है, तो पूर्व दार्शनिक बोलते हैं, पूर्व दार्शनिक, पूर्व दार्शनिक जिसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न फिलोसफर, यानी कि पूर्व दार्शनिक, पहले के जो दार्शनिक थे वो बोलते हैं कि प्लेन लिविंग लिविंग यानी कि सादा जीवन और हाई थिंकिंग उच्च विचार कहाँ के लोगों का है, तो वो इंडिया के लोग का है। तो ये किसने कहा था, ईस्टर्न फिलोसफर से कहते हैं पूर्व दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्कारफिक इज द स्टोल एम ऑफ आवर, ठीक है। स्कारफिक इज द सोल एम ऑफ आवर, कहने का मतलब है छोटे गांव से संतुष्ट थे, ठीक है, छोटे गांव से संतुष्ट थे। तो कौन संतुष्ट थे, ठीक है, छोटे गांव से संतुष्ट कौन थे, या ये भी हो सकता है कि त्याग ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। स्कारफिक, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्कारफिक इज़ द सोल ऑफ आवर एम, यानी कि त्याग ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। ये किसका उद्देश्य है, तो ये ऋषियों का उद्देश्य होता है, संत, ठीक है, संत, ठीक है, ऋषियों का क्या होता है, ये उद्देश्य होता है, क्योंकि त्याग उद्देश्य किसका होता है, ऋषियों का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका, डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा 34 का। 34 के बाद आता है 35। 35 में आप देखेंगे, 35 में लिखा है डैश इज द डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब पश्चिमी सभ्यता की अंधी नकल के विरुद्ध कौन थे, ठीक है। ऑप्शन में है गांधी, ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन में नेहरू जी, पटेल, गांधी जी, अंबेडकर जी। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन है, वो है महात्मा गांधी। तो आंसर इनका भी क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। जैसे जहाँ पे सिविलाइजेशन, हम मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, जहाँ भी सिविलाइजेशन का बात आए ठीक है, और वहाँ किसी का नाम लिखा हो, तो वहाँ पे आपको गांधी जी टिक कर देना। गांधी जी टिक करेंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन है कि वेयर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज, ठीक है। ये खाली स्थान में बढ़ाएगा कि किसी का ना, ऑप्शन में बढ़ाएगा, वेयर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेजेस, स्मॉल विलेजेस में कौन खुशी से या छोटे गांव से संतुष्ट थे, कौन थे, तो हमारे पूर्वज जो होते हैं वो छोटे गांव से क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं, यानी आवर एंसेस्टर्स, ठीक है। एंसेस्टर्स का ही मतलब क्या होता है, पूर्वज होता है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 36 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, हैज़ सिविलाइजेशन टाउट अस बी मोर टूवर्ड्स वन अनदर, ठीक है। सिविलाइजेशन, क्या सभ्यता हमें दूसरे के प्रति डैश अधिक होना सिखाया, तो हमें क्या से होना सिखाया है सभ्यता हम लोग को दूसरे के प्रति, क्या हमें एनिमी दुश्मनी सिखाया है सभ्यता, या हमें एंग्री गुस्सा होना सिखाया है, या हमें अपसेट दुखी होना सिखाया है, परेशान होना सिखाया है, या हमें मित्रवत रहना सिखाया है। तो इसका आंसर तो आपको समझ में आ ही गया कि क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा, वो होगा क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा डी नंबर, फ्रेंडली, ठीक है। सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाता है, एक दूसरे के साथ मित्रवत पूर्वक रहना, हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, आवर एंसेस्टर इंजॉय ट्रू डैश रूल, ठीक है, ट्रू डैश रूल। नाइन, इसके पहले ही हम लोग को ये वाला लाइन पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर आपको भली भांति पता ही होगा कि ट्रू होम रूल, ठीक है। इसके पहले भी क्वेश्चन था, उसमें लिखा गया था आवर एंसेस्टर एंजॉय द ट्रू होम रूल, वो क्या था, एंजॉय ट्रू होम रूल लिखा हुआ था, और आगे से
ये गैप था, ठीक है, आगे से इतना गैप था, ये पीछे वाला लिखा हुआ था, तो ये खाली स्थान में क्या बढ़ाएगा, खाली स्थान में बढ़ाएगा होम। तो 38 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए हैप्पी, यानी कि वेल्थ, ठीक है, धन और विलासता, वेल्थ एंड लग्जरीज, धन और विलासता, ठीक है, मनुष्य को डैश नहीं रख सकते, ठीक है, क्या नहीं रह सकते मनुष्य को, तो वो क्या नहीं रह सकते, तो भोग और विलासता आदमी को कभी संतुष्ट नहीं रह सकता है। किसे संतुष्ट नहीं रह सकता है, तो मैन को, मनुष्य को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आप चलते क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, मतलब कि गांधी जी चंपारण कब आए, ये तो आपको पता ही है कि गांधी जी चंपारण कब आए, गांधी जी चंपारण है 1997। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 में महात्मा गांधी कहाँ आए, चंपारण आए। उसके बाद चलते हैं 40 तक हमने कर लिया, 40 तक हमने कर लिया। आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो या ख़राब लग रहा हो, तो आप कमेंट करके बताएं कि हमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। जहाँ लगे लगे कि आपको सुधार करने की ज़रूरत है हमें बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो जो लाऊँ या अगले चैप्टर पे लाऊँ तो मैं उस गलती को कम करूँ, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें, और शेयर नहीं करना चाहते तो अपने व्हाट्सअप स्टेटस में लगा दें, ताकि और भी आपके जैसा कोई ना कोई होगा जिसे ऑब्जेक्टिव पढ़ने तो आता होगा लेकिन क्या कह रहा है समझ नहीं आता होगा, तो वो भी क्या कर सके, समझने का कोशिश कर सके क्वेश्चन। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सके। क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 41 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोम राइटर्स, ठीक है, यूरोप के लोग जो थे किनसे इंस्पायर्ड थे, ठीक है, ये कहा जा रहा है कि यूरोप के लोग किनसे इंस्पायर्ड थे, ठीक है, यानी कि तो किनसे वो इंस्पायर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 41 है कि यूरोप के लोग जो हैं किनसे इंस्पायर्ड थे, तो यूरोप के लोग जो है यूनान, तो यूनान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीक, ठीक है, यूनान को क्या बोलते हैं, ग्रीक। तो यूरोप के लोग जो हैं ग्रीक और रोम के राइटर्स से क्या थे, इंस्पायर्ड थे। जैसे हम लोग किसी राइटर से इंस्पायर्ड होते हैं, कोई महात्मा गांधी की क्या लक्ष्य पे चलता है, कोई अम्बेडकर के लक्ष्य पे चलता है, वैसे ही लोग जो है यूरोप के लोग जो हैं वो ग्रीक और रोमन के जो राइटर होते थे उनसे वो क्या थे, इंस्पायर्ड थे, ठीक है। यानी इंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है, प्रेरित, ठीक है। इंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है, तो इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरित, ठीक है, इंस्पायर्ड का मतलब प्रेरित होता है। क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, द इनोवेशन ऑफ डैश प्रूव्ड द माइलस्टोन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डैश का आविष्कार हमारे विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, ठीक है, मील का पत्थर साबित हुआ, किसका आविष्कार, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे पहले किसकी खोज हुई थी, आग की, तो आग ही क्या होगा, इनका आंसर होगा ए, फायर। फायर का इनोवेशन जो हुआ ना वो मील का पत्थर साबित हुआ, क्यों, क्योंकि आग से देखते हैं अभी बहुत सारा काम होता है, आग के बिना जो है हम लोग को खाना पका हुआ नहीं मिल पाएगा, कोई इंडस्ट्रीज नहीं चल पाएगा, इसलिए आग क्या होता है, मील का पत्थर साबित हुआ, इसलिए इस 42 का आंसर ए नंबर करेक्ट है। 42 के बाद आते हैं 43 में। 43 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जर्विंग, ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसिस्टर्स डिस्कर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर इज फ्रॉम, यानी कि यह सब देखते हुए हमारे पूर्वज ने हमें विलासता और सुखों से क्या किया, विरक्त किया, डिस्कस्ट किया, यानी दूर किया, क्या देखते हुए, ठीक है। चैप्टर तो आप पढ़ ही रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर।
आंसर क्या होगा हमारा, ए नंबर सही होगा। क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे अगर हम लोग लग्जरीज, ठीक है, लग्जरीज और प्लेजर, भोग विलासता और सुख के बीच में गए तो वो आगे चल के नुकसान दे सकता है, इसलिए वो क्या करते थे, उनसे अपने आप को दूर रखते थे। तो 43 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये लिखा है, ये जो कहने का मतलब क्वेश्चन का ये जो लाइन लिखा है, वाक्य लिखा है, ये किससे लिखा हुआ है, यानी किस स्टोरी से लिया गया है, तो वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 42 आई होप कि आपको समझ में आ गया। 43 में जाते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू ए मैन, ठीक है, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू ए मैन, कि सभ्यता मनुष्य को बताती है, ठीक है, सभ्यता मनुष्य को बताती है। पॉइंट्स का मतलब, पॉइंट्स आउट का मतलब होता है बताना। सभ्यता मनुष्य को बताती है, क्या बताती है, ठीक है, क्या बताती है सभ्यता मनुष्य को। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कि पैथ ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य का मार्ग, ठीक है, सभ्यता हमें कर्तव्य के बारे का बोध कराती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू ए मैन, आंसर होगा पैथ ऑफ ड्यूटी, यानी सभ्यता जो है मनुष्य को क्या बताती है, कर्तव्य का मार्ग बताती है। क्वेश्चन नंबर 45 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद आ गया 44 खत्म हो गया, 44 के बाद आया 45। क्वेश्चन नंबर 45 है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, मतलब नैतिकता का पालन करना किस पर विजय प्राप्त करना है। फिर से बढ़ रहा हूँ, लिखा है कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी टू अटेन मास्टरी ओवर, नैतिकता का पालन करना किस पर विजय प्राप्त करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइंड्स एंड पैशंस। बोले तो मन और इच्छाओं पे क्या करना है, सबसे पहले विजय प्राप्त करना। आप मन और इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर लेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यानी 45 का आंसर हो गया सी नंबर। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 है माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। क्या होता है कि मन एक बेचैन पक्षी है जो हमेशा रहता है, कैसा लगता है, हंग्री रहता है, प्यासा रहता है, बीमार रहता है, या असंतुष्ट रहता है। तो माइंड कैसा होता है, हमेशा असंतुष्ट होता है। इसका आंसर हमारा बी नंबर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 46 तक। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अगली वीडियो में और से अच्छे से समझाने का कोशिश करूँ, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक सब्सक्राइब करके बताएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी लिखें, ख़राब लगा तो भी लिखें, बोल दे कि हाँ ख़राब है, अच्छा नहीं है, ठीक है, ताकि मैं आगे और उसमें क्या कर सकूँ, अपने वीडियो को और अच्छे तरह से प्रेजेंट कर सकूँ। 46 नंबर क्वेश्चन के बाद आता है 47 नंबर। हैप्पीनेस इज ए लार्जली ए, ठीक है, हैप्पीनेस इज लार्जली ए, खुशी मुख्यतः एक है। खुशी कैसा होता है, ठीक है, उसी के बारे में पता है, खुशी एक है। तो खुशी कहाँ से आता है, तो खुशी तो मन से आता है। खुशी कहीं दिखता है नहीं, फिजिकल कंडीशन है नहीं, इमेजिनेशन है नहीं, कोई रोग है नहीं, तो क्या है, मेंटल कंडीशन, कंडीशन को ही क्या है, खुशी कहते हैं। हैप्पीनेस इज ए लग्जरी और क्या कहते हैं, मेंटल कंडीशन, ठीक है, मतलब मानसिक अवस्था है खुशी, यानी 47 का आंसर हो जाएगा ए। 48 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी वाज मोर ए, महात्मा गांधी वाज मोर ए, महात्मा गांधी अधिक थे। महात्मा गांधी क्या थे, तो महात्मा गांधी पॉलिटिशियन थे, नहीं, महात्मा गांधी पॉलिटिशियन नहीं थे, ठीक है। इकोनॉमिस्ट थे, तो महात्मा गांधी इकोनॉमिस्ट भी नहीं थे। सोशल फॉर्मर थे, मतलब समाज सुधारक थे, नहीं, समाज सुधारक भी नहीं थे। वो क्या थे महात्मा गांधी, आपके ऑप्शन नंबर डी आध्यात्मिक नेता थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। महात्मा गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, उसके बाद था देन ए पोस्ट पॉलिटिशियन, यानी कि वो पहले आध्यात्मिक नेता थे, उसके बाद पॉलिटिशियन थे। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर डी नंबर सही होता है। 48 के बाद आया 49। 49 में आई
am thankful to the West for many things I have learned from Western literature to taken form। वो लिखा है कि आई एम थैंकफुल टू वेस्ट ऑफ माई मैनी थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर एंड टेकन फॉर्म। यानी ये वाक्य जो है किनसे लिखा गया है, ये वाक्य जो है पूरा ये वाक्य जो है, ठीक है, किस कहानी से लिखा गया है तो आपको बताना है। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट। 49 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 50 लिखा है आवर एंसेस्टर डिस्कस्ड अस फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है आवर एंसेस्टर डिस्कस्ड अस फॉर्म। इसका मतलब होता है कि हमारे पूर्वज ने हमें, ठीक है, किससे विरक्त किया, ठीक है, किससे विरक्त किया यानी किससे अलग रखना चाहा। तो इसके पहले क्या डिस्कस्ड फॉर्म, तो हमारे एंसेस्टर किससे लग्जरीज एंड प्लेजर, ठीक है, लग्जरी एंड प्लेजर से क्या रखा, हम लोगों को दूर रखा। ये आपका आंसर नंबर 50 का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। फिर 50 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि पीपल इन एंशियंट डेज वे आर सेटिस्फाइड विथ, यानी कि एंशियंट बोले तो पुराने पूर्वज, हमारे पूर्वज थे, ठीक है, प्राचीन समय में, ठीक है, सेटिस्फाइड विथ हमारे पूर्वज यानी कि हमारे एंशियंट डेज के जो लोग होते थे वो किससे सेटिस्फाइड थे, कहाँ रहना पसंद करते थे, ठीक है। तो वो टाउन में रहना पसंद करते थे, नहीं वैसा नहीं है। वो सिटी में रहना पसंद करते थे, नहीं वैसा भी नहीं है। मेगा सिटीज़ में रहना पसंद करती है तो और भी नहीं है, ठीक है। हमारे आप देखेंगे बूढ़ा बुजुर्ग हमारे पूर्वज से ही पूछेंगे वो कहाँ रहना पसंद करते तो वो एक ही नाम लेंगे, कहाँ का, विलेज का। यानी कि 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलेजेस। आवर पीपल एंशियंट डेज वे आर सेटिस्फाइड विद, आंसर है विलेज। आई होप कि 51 तक आपको लगभग थोड़ा थोड़ा ही कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। ऐसे ही आप धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को समझते जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। एक बार दो बार पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रट जाएगा कि हाँ कि ऐसा लिखा है तो आंसर यही होगा। तो ठीक है, 51 तक हमने कर लिया है। 51 के बाद आते हैं 52 में, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब आते हैं 52 में। 52 नंबर क्वेश्चन है कि आवर एंसिस्टर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर शैडोज वेयर इन्फीरियर टू, यानी कि हमारे पूर्वज ने देखा कि राजा और उसकी तलवारें डैश से कमज़ोर थी, ठीक है। इन्फीरियर मतलब होता है कमज़ोर, शैडोज का मतलब होता है तलवार, ठीक है। शैडोर स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, किंग का मतलब आपको पता है राजा, फॉरफेदर का भी मतलब होता है पूर्वज। एक बार याद रखेंगे कि आपको कहीं फॉर फेदर्स लिखा मिले, ठीक है, और एंसिस्टर्स, ठीक है, एंसिस्टर अगर कहीं भी दिखा मिले तो दोनों का ही मतलब क्या होता है, पूर्वज होता है। दोनों का ही मतलब क्या होता है, पूर्वज होता है, आप याद रखिएगा। तो बोल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 का मैं जो कहा जा रहा है कि लिखा है आवर फॉर फीदर सॉ एट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड वायर इन्फीरियर टू, यानी कि हमारे पूर्वज ने देखा कि राजा और उनकी तलवार कमज़ोर थी। किससे कमज़ोर थी, तो नैतिकता की तलवार से क्या थी, कमज़ोर थी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, ठीक है। नैतिकता की तलवार से वो क्या थी, कमज़ोर थी। ऑप्शन नंबर 52 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 52 के बाद आते हैं हम लोग 53 में। 53 में क्या है, 53 में है कि इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, यानी कि प्राचीन समय में आम लोग, ठीक है, किसे फॉलो करते थे, तो किसे फॉलो करते थे, तो आपको पता ही है कि प्राचीन समय के लोग कृषि करना पसंद करते थे। तो ये ऑप्शन नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एग्रीकल्चर। पुराने लोग एंशियंट डेज कॉमन पीपल क्या करते थे, वो एग्रीकल्चर करते थे, कृषि करते थे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आप आ गया क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 है मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ,
यानी कि आधुनिक सभ्यता जो है किसकी पूजा करते हैं, तभी हम लोग किसकी पूजा करते हैं, तो हम लोग पता है कि मटेरियल यानी कि भौतिक वस्तु क्या हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, वर्शिप। 54 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। 54 के बाद आता है 55। 55 नंबर क्वेश्चन में है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, ये तो आपको पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को किसने लिखा था, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। 55 के बाद है 56। 56 में लिखा है इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड, प्राचीन समय में जो कॉमन पीपल होते थे, सामान्य लोग होते थे, प्राचीन समय में लोग, आम लोग जो होते थे, वो किसका आनंद लेते थे, तो वो आनंद लेते थे ट्रू होम रूल का। ठीक है, ट्रू होम रूल, इसे सच्चा स्वराज कहते हैं। ठीक है, ट्रू होम रूल को क्या कहते हैं हिंदी में, सच्चा स्वराज, यानी खुद के स्वराज का क्या करते थे वो आनंद उठाया करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते 57 में। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज एलिवेट। टेंडेंसी जो है इंडियन सिविलाइजेशन का एलिवेट किससे करता है, यानी कि भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति डैश को ऊंचा उठाने की, किसको ऊंचा उठाने की है, तो क्या है, नैतिक अस्तित्व, मॉरल बीइंग। भारत सभ्यता करता है मैं नैतिक अस्तित्व को ऊपर उठाने की बात करता है, तो वो मॉरल बीइंग आंसर हो जाएगा आपका 57 का। और लास्ट में क्या है, लास्ट क्वेश्चन नंबर है 58। जैसा कि थंबनेल में लगा है कि हम लोग 58 क्वेश्चन करेंगे, तो ये हमारा 58 क्वेश्चन का पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन कराया गया है और पार्ट 2 में 28 क्वेश्चन कराया गया है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 58। आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, आपको समझना है कि वाक्य पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि लिखा क्या है, ऑब्जेक्टिव को आसान भाषा में समझना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लगातार देखते रहें। एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, आपको थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, रिलेट करने लग जाएगा कि ये कह क्या रहा है, फिर तो अच्छा नंबर आ जाएगा आपका। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी सही हो गया 57 का। और लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज़, ठीक है, भारतीय सभ्यता है। ठीक है, भारतीय सभ्यता कैसा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, हम लोग क्या है, भगवान पे विश्वास करने वाले हैं, बेस्ड ऑन बिलीफ ऑन गॉड, हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर पर विश्वास पे आधारित होता है भारतीय सभ्यता। तो हम लोगों ने अभी तक 58 क्वेश्चन पूरा कर लिया है। 58 क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट में बताएं। अच्छा लगा तो भी बताएं, खराब लगा तो भी बताएं कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कैसा चल रहा है या बताएं। और आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, ताकि ऐसा वीडियो आप खोजें तो आपको आसानी से मिल जाए। और हमने इस वीडियो पे टारगेट रखा है मात्र 5 लाइक का। अगर 5 लाइक मिल जाता है इस वीडियो पे तो हम आगे वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।